नालायक बेटा। 65 साल के रंजीत जी ने अपने बड़े बेटे को फोन करके कहता है, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तेरे माँ की हालत बहुत खराब है, कुछ पैसों की जरूरत है और तेरा माँ को खून भी चढ़ाना है। पापा मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना? पैसों की व्यवस्था आप कहीं से कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। उनके बड़े बेटे ने जवाब दिया, जो कि एक इंजीनियर है। तब उन्होंने अपने दूसरे बेटे को फोन किया, जो कि एक डॉक्टर है, पर उसने भी आने से मना कर दिया, उसे अपनी शादी में जाना था। उसने भी यही कहा कि पैसा मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं आ पाऊंगा। यह बात सुनकर रंजीत जी ने बड़े मायूसी से फोन रख दिया। अब उस नालायक बेटे को फोन करके क्या फायदा, जब यह दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वो नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में अपनी पत्नी के पास पहुँचे। उन्हें पुरानी बातें याद आने लगा। रंजीत जी स्कूल में शिक्षक थे, उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर और बीच वाला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपना अपना पत्नी के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने बड़े धूमधाम से किया था। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया और घर में ही रहने लगा। कहता था मुझे नौकरी नहीं करना, अपने माता पिता की सेवा करना है। लेकिन मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, लेकिन वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। इसीलिए रंजीत जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब रंजीत जी रिटायर हुए तब उन्हें जो पैसा मिला था वह पैसा दोनों बेटों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गया था। शहर में एक घर, थोड़ा जमीन और गांव में थोड़ा जमीन था। घर का खर्च उनके पेंशन से चल रहा था। जब रंजीत जी को लगा कि उनका छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जमीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन अपने पिता के जिद के आगे वह झुक गया और गांव में ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। रंजीत जी सबसे अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बढ़ाई किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, लेकिन उस नालायक बेटे का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपने पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा सुनकर तंद्रा टूटी तो देखा कि सामने वही नालायक बेटा खड़ा था। उन्होंने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया, लेकिन उस नालायक बेटे ने अपने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? लेकिन मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखा था, खबर मिलते ही भाग कर आया हूँ। अपने पापा के विरोध के बावजूद उसने अपनी माँ को एक बड़े से अस्पताल में भर्ती कराया और अपनी माँ का ऑपरेशन भी कराया। अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। कुछ ही दिनों में उसका माँ एकदम भली चंगी हो गई। तब वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। रंजीत जी ने उसको पूछा कि ऑपरेशन करने के लिए इतने पैसे कहाँ से मिला? तब वो बोला कि खैराती अस्पताल था, इसीलिए पैसा नहीं लगा। घर में नौकरानी थी ही, इसीलिए वह अपने माता पिता को छोड़कर वापस गांव चला गया।
धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। फिर एक दिन रंजीत जी के मन में ख्याल आया कि उस नालायक बेटे की खबर ली जाए। फिर वो और उनके पत्नी गांव के लिए निकल गए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंक गए। उनके खेत में काम कर रहे एक आदमी से पूछा तो उसने कहा कि यह खेत अब मेरा है। क्या? लेकिन यह खेत तो... उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब उस आदमी ने कहा उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो उन्हें पैसों का जरूरत था, इसीलिए उसने अपने सारे खेत बेच दिए और वो रोजी रोटी के तलाश में दूसरे शहर चला गया। बस यह झोपड़ी रह गई है, यह रही उसकी चाबी। ताला खोलकर दोनों उस झोपड़ी के अंदर घुसे तो उस नालायक का याद आ गया। फिर टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें अस्पताल का कागज मिला जिसमें 8 लाख बिल लिखा हुआ था। यह देखकर रंजीत जी अपने पत्नी से कहा, सुधा, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, लेकिन आज पता चला कि वह झूठा भी है। ऐसे बोलते हुए उनके आंखों से आंसू गिरने लगे और वो जोर से चिल्लाने लगा, तू कहाँ चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर? एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनके पत्नी के भी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। वे दोनों ही बहुत रोने लगे। अब रंजीत जी को बस इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सही में बहुत नालायक था वो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।